अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन टू थिंग्स। कोई आपके बारे में पागल है लेकिन ये रिश्ता इनलीगल है, मतलब ऑफिशियल नहीं है। और इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं रीडिंग करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है। थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर लेनी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के शुरू में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि आने वाले पल में क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है जी, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन्स टू थिंग्स। चलें जी, निकालती हूँ मैं आपके लिए कार्ड। जूडिकेशन पहला कार्ड मेरे पास आया है, जूडिकेशन। मैच्योर फीमेल, ठीक है, सेकंड कार्ड है मैच्योर मैन। थर्ड कार्ड, ये तो पावर कपल बन गया। अच्छा, ट्वाई एंड लेबर। मेन मेल। बैड हेल्थ। सडन वेल्थ। ऑक्यूपेशन। जर्नी। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ मेरे पास क्या है। डिस्टेंट हॉरिजन, वेल्दी मैन, कोर्ट हाउस और हाई ऑनर। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्या आया है मेरे पास? डिस्टेंट हॉरिजन। कोई एक ऐसा वेल्दी मैन, कोर्ट हाउस, हाई ऑनर, डिस्टेंट हॉरिजन, ये मेरे पास चार कार्ड आए हैं। ठीक है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमें पता ये लग रहा है कि कोई डिस्टेंस पर है। ठीक है, मे बी कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई टिकटॉकर हैं, कोई इंस्टा पर हैं, या फिर कोई फिजिकली डिस्टेंस मीन्स या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर कोई एरिया का भी डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, इमोशनली भी हो सकता है। कोई एक ऐसा वेल्दी मैन, क्योंकि हमारे पास आया है वेल्दी मैन। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके आने से, जो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है और वो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है। और अगर अभी तक, क्योंकि हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं होगी। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, किसी को बहुत किसी को कोई हाई ऑनर मिला है, किसी ने अपने काम में कुछ अचीव किया है, कोई अपना कोर्ट का कोई मसला था उसको विन विन करके आपके पास आ रहा है। कोई एक वेल्दी मैन। ठीक है, एक वेल्दी मैन। यहाँ पे जो लोग फेमिनाइन एनर्जी है, जो लोग सिंगल हैं, वो बहुत जल्द मुझे एक रिलेशनशिप में एंटर होते हुए लग रहे हैं, जो रिलेशनशिप उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा। जुडिकेशन, मेच्योर फीमेल, मेच्योर मैन, ये तो पावर कपल बन गया। सही है। ट्वाई एंड लेबर, मेन मेल, बैड हेल्थ, जर्नी, ऑक्यूपेशन एंड सडन वेल्थ। सिंपल सी रीडिंग। कोई एक ऐसा बंदा, थाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई फीमेल आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं जो बहुत रिच एंड वेल्दी हैं। सही है। और उन्हें एक सिंसियर इंसान की तलाश है। उन्हें कोई एक, वो क्या बोलेंगे, लालची कोई, यार मुझे जहन में नहीं आ रहा, मतलब कोई इस तरह का बंदा नहीं है जो बहुत माइंड में नहीं आ रहा मेरे अभी वर्ड, मतलब जो उनकी उनसे सिंसियर हो। ठीक है, एक मेल हो या फीमेल हो, किसी के आपकी लाइफ में आने से कोई बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जर्नी कर रहा है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, और वो यकीन, मतलब वो इस तरह का काम कर रहा है। ट्वाई एंड लेबर आया है, मतलब वो दिन रात जुटा हुआ है काम में। लेकिन क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि
किसी के मेन फीमेल या मेन मेल, क्योंकि दोनों आए हैं यहाँ पे, किसी के आपकी लाइफ में एंटर होने से आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज होने वाली है अनकरीब। मुझे ये नज़र आ रहा है कोई आके आपसे मतलब आप किसी को, वो कहते हैं ना एक नज़र की मोहब्बत, आप किसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाएंगे या किसी को लड़ जाएंगे, ये कह लें। मतलब आप किसी को, कोई आपको देखेगा और कोई आपसे फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इंसान जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। मे बी यहाँ कोई किसी को, आप किसी हॉस्पिटल में जाएं किसी को देखने के लिए, वहाँ इससे आपकी मुलाकात हो जाए। कोई डॉक्टर हो सकता है ये, वो भी वहाँ देखने के लिए आए हुए हों। मे बी कि आप जहाँ काम करते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं। मे बी कि आप किसी कोई फंक्शन में, किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल सकता है, ठीक है। तो किसी के एंटर होने से आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये इंसान फिर आपके पीछे बहुत ज़्यादा क्रेजी होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये होने वाला है। अब मैं लव ऑरिकल से भी चेक करती हूँ कि जी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, फिर हम इसको एंड में एक साथ क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन्स 2 थिंग्स। वाई? कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे क्रेजी है, उनकी लाइफ में एंटर हो रहा है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे क्रेजी है? ब्रेकअप पहला कार्ड आया है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे क्रेजी है? टॉक्सिक रिलेशनशिप। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे क्रेजी है? टेक्स्ट मैसेज। ट्रैवल। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे क्रेजी है? स्नेक आया है हमारे पास। बैड हेल्थ, एक्स लवर। बैड हेल्थ के ऊपर आया है एक्स लवर। अच्छा जी, कौन है जो हुकअप? सडन वेल्थ। अच्छा सही। उसके बाद हमारे पास आया है सोलमेट ऑक्यूपेशन के ऊपर, और जर्नी, लिक्विड करेज, ठीक है। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फेटेड मीटिंग, साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज, फैमिली, फियर, इंट्यूशन, फ्रेंड्स। मैंने कहा था ना, आप किसी अपने किसी दोस्त के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिलेगा। आपको इससे मिलके आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा कि यार, मतलब कोई होता है ना आपको स्टॉक करता है, स्टेयर करता है, ठीक है। और आपको ये खौफ होगा कि यार मतलब कोई इस तरह से क्यों देख रहा है। आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं, और मे बी कि आपने पास्ट में अभी आप अपने ट्रॉमा से हील नहीं हुए हैं और आप बहुत मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट करते हैं किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने से, ठीक है। आपको ये साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। मे बी कि आपको एंजल्स नंबर 333, 555, 222 ये सब दिखना नजर आ लगे, 777, ठीक है। अच्छा, फेटेड मीटिंग, ये समझ लें कि ये ऊपर वाले की तरफ से फिक्स है इस इंसान का आपकी लाइफ में आना और आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज हो जाना, सही है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की एंट्रेंस भी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ऑरा लाती है। एक तो ये मैसेज मेरे पास आ रहा है, ब्रेकअप, आपके एक्स रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लगती थी, सडनली आपके पास मैसेज आ सकता है आपके एक्स का, ठीक है। और ये एक न्यू पर्सन जो आ रहा है, ये अपनी लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म करके आ रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म करके आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको मे बी कि ये आपका नंबर सर्च करके आपको टेक्स्ट मैसेज करे, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। और यहाँ पे फिर एक्स का मैसेज आया है, तो इसमें एक्स भी है और न्यू भी है, ठीक है। अच्छा, हुकअप पर हमारे पास आया है सडन वेल्थ। किसी के यहाँ पे समझ लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप किसी के यहाँ पे रुके हुए पैसे आ सकते हैं। अगर आपका कोई सडन वेल्थ मीन्स कि कहीं से भी आपको इनकम हो सकती है, ठीक है, लेकिन नॉट द बैड थिंग, सही है। मतलब टू बी वेरी केयरफुल, अगर आपको कोई अजीब सी ऑफर करे तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने देख लेना है कि ये डेविल है या हेरोफेंट है, मीन्स कि ये ऑब्सेस्ड है या वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, इसमें आपने देखना है। क्योंकि उसके फौरन बाद आ रहा है सोलमेट, ठीक है। तो मे बी कि ये आपके सोलमेट हो और ये आके आपकी सारी जो लाइफ की स्ट्रगल्स है उनको ख़त्म कर दें। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स मुझे ख़त्म होती भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी, अब हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। चलें जी, अब हम इन दोनों कार्ड्स को करते हैं टैरो से क्लैरिफाई। समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज
फॉरबिडन एंड दिस मीन्स टू थिंग्स। चलें जी, इन सब कार्ड्स को अभी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या आया है पहला हमारे पास? जुडिकेशन और ब्रेकअप को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड्स, वाई टू ऑफ सोर्ड्स, वाई? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है थ्री ऑफ कप्स। आप इस इंसान से, ये अपनी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म कर कर आ रहा है। मे बी ये डिवोर्सी हो, मे बी ये सेपरेशन में हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके ये आपकी लाइफ में आ रहा है ये इंसान, ठीक है। क्योंकि ये देखें, आप किसी फ्रेंड की पार्टी में इससे मिल सकते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इससे मिल सकते हैं। ये तो नए पर्सन के लिए मैसेज था। आपको इससे फील होने के बाद आपको लगेगा कि जी ये जो है ना आपका ट्विन फ्लेम है। और जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं एक्स के लिए, तो आपके एक्स रिटर्न हो रहे हैं, आपका रिकंसिलेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो बहुत क्रेजी हो रहे हैं। मे बी आपको इन्फ्लुएंसर है या फिर आप अपनी कहीं रील्स डालते हैं, वो आपको देख रहे हैं और आपको देख के बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अब मैं यहाँ क्लैरिफाई करती हूँ मैच्योर फीमेल और टॉक्सिक रिलेशनशिप, इन दोनों को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे एक इंसान, एक मैच्योर वुमेन अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करके आ रही हैं। मे बी कि कोई आपको प्रपोज करे, ठीक है। ये कोई मीडिया पर्सन भी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे स्टार आया है। ये कोई मीडिया पर्सन हो सकती है, मे बी कोई व्लॉगर हो, कोई टिकटॉकर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, ये अपनी कहीं वीडियोस डालती हैं या फिर कोई काम मीडिया से रिलेटेड करती हैं। एक ऐसी औरत, मैच्योर औरत, जो अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करके, जो मेल मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैसेज है। बहुत काइंड, बहुत लविंग फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत रिच एंड वेल्दी, ठीक है। इसके आने से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी नज़र आ रही है। आप इसके साथ बहुत खुश होंगे, ठीक है। और आप जैसी रिलेशनशिप चाहते थे, आप वैसी ही विन विन करेंगे। अब मैं करती हूँ टेक्स्ट मैसेज और मैच्योर मैन को क्लैरिफाई। वाई टेक्स्ट मैसेज और मैच्योर मैन? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाई? फोर ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आया है जी सन। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैच्योर, एक ऐसा बंदा, समझ लें आपकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैच्योर मैन को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, जो आपको देखेगा और आप पे मर मिटेगा। उसका मैसेज आने की देर है। मे बी कोई आपको प्रपोज कर दे, ये कोई पास्ट का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है पास्ट की। पास्ट से कोई मेल आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जो पास्ट में बहुत कंट्रोलिंग था, लेकिन अब आप इसमें 360 डिग्री का चेंज देखेंगे। बहुत लविंग, बहुत काइंड हार्टेड, ठीक है। और द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। अब ये आके आपको प्रपोज करेंगे, और एज यू लाइक कंप्लीटली, कि आप इनको अपनी लाइफ में जगह देते हैं या नहीं देते, ठीक है। दूसरा मैसेज मेरे पास ये आ रहा है कि जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन, बहुत ही रिच एंड वेल्दी, सही है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग होगा। ये आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, ठीक है। और फाइनली अब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगा। मे बी कि आप इनके साथ काम करें, मे बी आप इनके साथ कोई कोलैबोरेशन करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कोई आपके पीछे बिल्कुल क्रेजी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं करती हूँ जी ट्वाई एंड लेबर और ट्रैवल को क्लैरिफाई। वाई ट्वाई एंड लेबर एंड डेथ? वाई ट्रैवल और ट्वाई एंड लेबर को? द फूल। भाई आपके बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास क्या? डेविल, सही है। आपके एक्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपका और इनका रिश्ता बिल्कुल चेंज हो गया है। आपके और इनके रिश्ते में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी करने के लिए तैयार हैं। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही है, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था। अब मैं करती हूँ जी मेन मेल और स्नेक को क्लैरिफाई। मेन मेल और स्नेक को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल, वाई थ्री ऑफ पेंटिकल? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाई? सेवन ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा इंसान, ठीक है, मे बी कि वो आपको आके आपको काम की ऑफर करे, सही है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि आपको ने देख लेना है कि ये
आपको जो ऑफर कर रहा है, मे बी कोई आपको कोलैबोरेशन का बोले कि आपके साथ काम करना है, लेकिन बहुत डिफेंसिव है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन मैंने स्नेक को क्लैरिफाई करा है और मेन मेल को। आपने देख ही लेना है कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। आपको कोई मैसेज कर सकता है कि चलें हम मिलके काम करते हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड है और उसके पास है बहुत ही बॉसी और बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि ईगोइस्टिक, सही है। ये इंसान है एज यू लाइक कि आप इसके साथ काम करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनका आप पर दिल आ गया है, इसलिए ये आपको काम के बहाने ही अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूँगी एक्स लवर को और बैड हेल्थ को क्लैरिफाई। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके एक्स ने आपको धोखा दिया था, ठीक है, और जिससे आप एंजाइटी में चले गए थे, आपको उनको कारमा मिल गया है। फाइनली आपके एक्स जो है अब उनको कारमा मिला है और उनके साथ बैक बाइटिंग हो गई, उनके साथ हो गई है जी बैक बाइटिंग। उन्होंने आपको धोखा दिया था कि किसी ने इनको धोखा दे दिया। वो कहते हैं ना कि कारमा जरूर आता है, ठीक है। अब वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आपसे डरते हैं। पास्ट में इनकी बहुत ज्यादा ईगो थी, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे क्रेजी हो रहे हैं। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ जी सडन वेल्थ और हुकअप को क्लैरिफाई करते हैं। सडन वेल्थ और हुकअप को 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई 2 ऑफ कप्स। देखें जी, कोई आपको कोई अगर आपको कोई ऑफर करता है, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप की, या जैसे भी कोई बोले कि जी आप तो मेरे ट्विन फ्लेम है, चले हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, तो टू बी वेरी केयरफुल। पहले आप देख लीजिएगा कि उस इंसान के इंटेंशन आपको लेके क्या है, ठीक है। ये जरूर आपने चेक करना है। मेरा गला खराब है इसलिए मैं साथ साथ चाय पी रही हूँ। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले देख लेना है कि इस इंसान का मकसद क्या है, इसके इंटेंशंस क्या है। और आजकल मेरे ख्याल में इतना सबको क्योंकि ये ना हो कि बाद में आपका दिल टूटे, ठीक है। ये इंसान आपके पीछे बहुत क्रेजी हो रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि इसका इंटेंशन क्या है। अब मैं करती हूँ जी, क्या है हमारे पास ऑक्यूपेशन एंड सोलमेट को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे तो मुझे आपके पास मैरिज प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से। मे बी आप कोई मीडिया पर्सन हो, ठीक है। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल। आपका कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली मैंने कहा था दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन, सही है, हमारा टॉपिक ये था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज रीडिंग हुई है। ये इंसान आपसे लीगली एक रिश्ते में आना चाहता है, आपको प्रपोज कर रहे हैं, और आप इनको देखें, यहाँ पे आया है एम्प्रेस। आप बहुत गुड लुकिंग, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। आप समझ लें एक कंप्लीट पैकेज है एज अ मैरिज मटेरियल। आप फेमिनाइन एनर्जी आई है एम्प्रेस। आप बहुत खूबसूरत लेडी जो काम में, घर में, हर जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये इंसान आपको विन विन करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मे बी कि आप लोगों का ऑक्यूपेशन भी एक ही हो, क्योंकि मैं ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई कर रही हूँ। मे बी कि आप लोग बाद में मिलकर दोनों साथ एक साथ काम करें, आप दोनों मीडिया पर्सन हो सकते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं करती हूँ जर्नी एंड लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें। जर्नी एंड लिक्विड करेज को जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रेस्टेस, ठीक है। अच्छा, आपका इंट्यूशन पहले तो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, आप पे बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें खुलेंगी, आपके ऊपर किसी की क्लैरिटी खुलेगी, आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हो रही होंगी, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपका कोई एक ऐसा पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाह रहा है, जिसकी आपकी एक जर्नी है, मतलब पास्ट का आपका उसका एक साइकिल है, और वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है। तो समवन कोई पास्ट से भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मुझे न्यू की एनर्जी नजर आई है। तो मेरी रीडिंग का टॉपिक का समवन इज क्रेजी अबाउट यू बट दिस रिलेशनशिप इज फॉरबिडन एंड दिस मीन्स 2 थिंग्स। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रपोजल का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ जी 2 आप लोगों के जवाब। न्यू लव, देखिए न्यू लव हम बात कर रहे हैं, न्यू लव आ गया है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर, सही है। अब मैं आपके लिए निकालती हूँ जी एक सवाल और एक जवाब, फिर हम अफर्मेशंस लेंगे। एक सवाल और एक जवाब।
one with everything. ठीक है, it is amazing to consider how as infants we are one with everything in time. Of course we learn to distinguish between ourselves and other, between the world we carry inside and the world we move through. But ironically the sages of the path are those who after lifetimes of experience try to return to this primary state of oneness. ठीक है, ये था जी आपका आज का एक सवाल और एक जवाब. अब मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ जी अफर्मेशन. आज की अफर्मेशन आपकी क्या है? अच्छा, अफर्मेशन है आपकी, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट. नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस. उम्मीद रजाइयत का वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ लेकर जाता है. उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता. मे बी बिल्कुल ये कंफर्म है कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, हम उम्मीद बांधते हैं तो हम आगे चलते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं. ये थोड़ी ना कि हम अगर सोचें नहीं, किसी चीज़ से उम्मीद वाबस्ता नहीं करें. वो कहते हैं ना कि मायूसी कुफ्र है, तो वही चीज़ है कि जी उम्मीद से ही आप आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा. अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ रीडिंग आप शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.